प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप सभी साथियों का कांग्रेस कमेटी किश्तवाड़ के ज़िला दफ्तर में मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से स्वागत करता हूं। मेरे साथ मौजूद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर लीडर इरशाद अहमद शेख साहब, म्युनिसिपल कमेटी के हमारे वाइस प्रेसिडेंट और कांग्रेस के लीडर संजीत कोटवाल साहब, हमारे यूथ कांग्रेस के वर्किंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उस्मान अहमद बागवान साहब मौजूद हैं। आज जैसा कि आप सभी मीडिया के साथियों को बखूबी इस बात का इल्म होगा कि यूनियन काबीना के बहुत सारे मंत्री जम्मू कश्मीर का रुख करने जा रहे हैं और इसी में अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति एंड ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर विजेश्वर टुडू साहब किश्तवाड़ तशरीफ़ फरमा हुए थे अपने 2 दिन के विज़िट के लिए। इसी ज़िमन में कल देर रात गए इंतज़ामिया की तरफ से हमें न्योता मिला और आज सुबह 10 बजे के करीब माननीय मंत्री जी के साथ चिनाब भवन किश्तवाड़ में हमारी उनसे मुलाकात हुई। 4 लोगों पर मुश्तमिल ये कांग्रेस का ज़िला का डेपुटेशन था। हमने लिखत में आवाम के कुछ बातें और मरकज़ी सरकार के वो पुराने वादे उनको याद दिलाने की पूरी वहाँ पे कोशिश की। माननीय मंत्री जी के साथ जब हम मिले, हमने उनसे पहले बात की कि यहाँ साल 2014-15 के अंदर देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई थी यहाँ किश्तवाड़ के तारीखी चौगान के मैदान के अंदर, और वो चुनाव का कैंपेन करने आए थे। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को लताड़ते हुए उन्होंने एक जुमला बहुत ही दिल को लुभाने वाला कहा था कि किश्तवाड़ के अंदर पानी की इतनी किल्लत है, मैं यहाँ से एक टनल बनाऊँगा, एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी वो परिवार उस टनल के सहारे चलेगा। तो हमने मंत्री जी के सामने ये बातें कही कि आज कमोपेश 7 साल 6.5 साल हो गए हैं, वो टनल का काम कहाँ पे पहुँचा, कितना पानी आप किश्तवाड़ लेके आए। तो माननीय मंत्री जी ने जब हमारी ये बात सुनी तो हमारे इस सवाल को, जो पानी के साथ जुड़ा हुआ लोगों का मसला था, हमारे उस सवाल को अपनी हंसी में, अपनी खूबसूरत हंसी में मैं कहूँगा, टाल दिया। उसके साथ साथ हमने किश्तवाड़ के कुछ बर्निंग इश्यूज़ से मंत्री महोदय को रूबरू करवाया, जिसमें यहाँ के पन बिजली पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं। 4 पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम लग रहा है, लेकिन जो भारत सरकार का प्रॉमिस था आरआर प्लान के अंदर कि 80% यहाँ के मकामी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, वो वादा कहाँ तक पहुँचा। हमने नौजवानों की वकालत करते हुए नौजवानों के लिए रोजगार की मांग की और साथ साथ हमने कहा कि नौजवानों को प्रोजेक्ट्स के अंदर रोजगार मिलना चाहिए, तभी जाके यहाँ का नौजवान इस सरकार के ऊपर विश्वास कर सकता है। जहाँ डेवलपमेंट के इश्यूज़ हुए, वहीं साथ साथ हमारी रियासत के कुछ ऐसे मामलात थे, ख़ास करके जो इश्यूज़ साल 2019 5 अगस्त के बाद जो डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुई, हमने मंत्री जी को उनके सामने रूबरू करवाया। हमने कहा 5 अगस्त का वो फैसला जो भारत सरकार ने लिया, ये उस वक्त लिया गया जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा को भंग कर दिया गया था। कोई आवाम की हुक्मरानी नहीं थी, यहाँ पे गवर्नर रूल लगा हुआ था। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नाकाबंदी की गई, पूरे जम्मू कश्मीर को कैद खाने में तब्दील कर दिया गया। फिर 5 अगस्त के उस दिन को, जिसको हम काला दिन तस्वुर करते हैं, हमारी बर्बादी का रास्ता 5 अगस्त के दिन भारत की सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने खोला। हमने 5 अगस्त के बाद जो फैसले नरेंद्र मोदी साहब ने या भारत की सरकार ने यहाँ पे किए, लगातार एक के बाद एक कोई अच्छी खबर, कोई पैकेज, कोई नौजवानों को रोज़गार के रिगार्डिंग भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला नहीं, बल्कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें भारत सरकार हमसे लेकर गई, हमसे छीन गई। हमने कहा कि जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी ऐसी है जहां ईस्टर्न साइड पे हमारे यहाँ पे लद्दाख जुड़ता है और लद्दाख में आए रोज़ हमारा
चीनी सेना वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करती है और भारत के स्वाभिमान को चोटिल करने की कोशिश करती है। पाकिस्तान भी लगातार यहाँ पे सीज फायर वायलेशन करके यहाँ हमारी एकता को ख़त्म करने की कोशिश करता है, आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश करता है। जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए चूंकि यहाँ पे जमहूरी तामा जामा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, जब तक ना यहाँ पे आवाम की कोई मकबूल सरकार को अमल में लाया जाएगा तब तक यहाँ पे जमहूरियत पनप नहीं सकती है, यहाँ के अवामी इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जा सकता है। हमने साथ साथ कहा महाराजा हरि सिंह जी की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों को ये फ़ायदा था, ये उनको एक तोहफ़ा था कि जम्मू कश्मीर की सरकार के अंदर जितनी भी नौकरियां थी वो 100% सिक्योर यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए हुआ करती थी। यहाँ की ज़मीनों के ऊपर 100% यहीं के लोगों का मालिकाना हुकूक हुआ करता है। 5 अगस्त के बाद जो डोमिसाइल आपने यहाँ पे लाया, अब कोई भी जम्मू कश्मीर के बाहर का जो नागरिक होगा वो बिल आसानी यहाँ पे सरकार की नौकरियों में भी रोज़गार हासिल कर सकता है और कारोबार के सिलसिले में भी यहाँ ज़मीन के मसले पे ओनरशिप ला सकता है। हमने कहा नौजवानों के अंदर खास करके अपने भविष्य को लेके इस मसले में बहुत चिंता देखी जाती है, ऐसा कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए। यहाँ की नौकरियाँ, यहाँ की ज़मीनों के मालिकाना हुकूक फिर से 100% प्रोटेक्ट होने चाहिए और वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही होना चाहिए। हमने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा के पटल के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये कहा है कि ये टेम्परेरी तौर पे यूटी का दर्जा आपको दिया गया है, सही वक्त आने पे आपको रियासत के दर्जे से, स्टेटहुड के दर्जे से फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों को नवाजा जाएगा। आज जहां भारत सरकार ये दावे करता है कि आतंकवाद खत्म हो गया है, जहां भारत सरकार ये दावे करती है पत्थरबाजी खत्म हो गई है, भारत सरकार ये दावा करती है कि हमने जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन वर्किंग बाउंड्री पे या एलओसी पे होता है वो भी खत्म हो गया है। अगर सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया है तो नेक काम में देरी क्यों? हम फिर समझते हैं ये सही समय है, जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे को बहाल किया जाना चाहिए, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। पहले जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे को बहाल होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम के द्वारा चुनी हुई सरकार आएगी और जम्मू कश्मीर के लोग, जो सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति अकाउंटेबल होगी, जम्मू कश्मीर के लोग उसी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये अफरा तफरी का माहौल है। जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार के अंदर थी, फिर गवर्नर रूल लगा, फिर आज के वक्त एलजी रूल है, जितने भी हमारे रियासती इदारे थे या महकमा पुलिस था, पूरी तरह से उनका राजनीतिकरण किया जा रहा है एक खास पॉलिटिकल पार्टी को लाभ देने के लिए। हम समझते हैं ये अफरा तफरी ख़त्म होनी चाहिए। साथ साथ आखिर में हमने डीलिमिटेशन से जुड़ा हुआ भी मुद्दा माननीय मिनिस्टर साहब के सामने कहा। हमने कहा डीलिमिटेशन जबकि पूरे देश के अंदर साल 2026 में होने वाला था, एक भारत एक संविधान की बात करने वाली सरकार ने क्यों ये डीलिमिटेशन कमीशन 2021 में जम्मू कश्मीर में लाया? और डीलिमिटेशन कमीशन में जो सीटें, जो नशिस्तें जम्मू कश्मीर की सीट्स यहाँ पे बढ़ने जा रही है, हम समझते हैं उसको भी किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा या नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। सिर्फ आवाम प्रायोरिटी होनी चाहिए, आवाम को जिससे फ़ायदा हो वही चीज़ें प्रायोरिटी होनी चाहिए। यही कुछ ऐसे बर्निंग इश्यूज़ थे, चाहे किश्तवाड़ के रोज़गार के मसाइल, किश्तवाड़ का पानी का मसला, यहाँ पे रियासत के दर्जे को ख़त्म करने का मसला, यहाँ डोमिसाइल का मसला, यहाँ अर्ली इलेक्शन का मसला, इसी तरह के बर्निंग इश्यूज़ से कांग्रेस के 4 रुकनी डेपुटेशन के माननीय मंत्री महोदय के सामने हमने उनसे रूबरू करवाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।